आज आईनेक्स्ट आपको संगीता ढोंडियाल से रूबरू करवा रहा है। उत्तराखंड के फोक म्यूज़िक को आप किस नज़रिए से आप देखती हैं और इसको कैसे आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया? हमारे उत्तराखंड का जो फोक म्यूज़िक है बहुत रिच है और हमारे उत्तराखंड का मैं चाहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड का म्यूज़िक जो है इंटरनेशनल लेवल तक उसकी एक पहचान बने और वो इसी तरह से सार्थक हो सकता है कि जब हम सारे कलाकार मिलकर अपने लोक संगीत को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड के युवाओं का फोक म्यूज़िक के प्रति अट्रैक्शन जो है उसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? जो हमारा उत्तराखंडी युवा जो है अब हमारे फोक से जुड़ने लगा है जब से ये हमारा ऑडियो वीडियो का प्रचलन आगे बढ़ा है और सीडीज़ एल्बम्स मार्केट में आई हैं, तो हर कोई चाहता है एक तो युवाओं का जो जुड़ना मेन ये होता है कि एक फेम पाने के लिए भी सबसे पहले तो फेम पाने के लिए है और जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स वगैरह आजकल टीवी में देखे हैं, कई चैनल्स कर रहे हैं, उनको देखते हुए उनका रुझान भी इस तरह से बढ़ा है कि चाहे कोई भी माध्यम हो, चाहे अपनी लोक संगीत का माध्यम हो, चाहे वो फिल्मी सॉन्ग्स हैं, हर कोई चाहता है कि हम अपना टैलेंट आगे बढ़ाएं। तो हमारी युवा इस अपने कल्चर से जुड़ने लगे हैं। फोक म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयोग को कितना बेहतर मानती हैं? इसमें प्रयोग जो होता है फोक म्यूज़िक में वो क्या ज़रूरी है या आप उसको किस नज़रिए से क्या? बिल्कुल, प्रयोग तो बहुत ज़रूरी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपना म्यूज़िक, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है तो नई चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है। बस ज़रूरी ये है कि हमारा फोक का जो मूल स्वरूप है तो वो नहीं छूटना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल की युवा जनरेशन है वो शकीरा को सुन रही है, नई नई वेस्टर्न सॉन्ग सुन रही हैं, तो वो चाहेंगे कि उसी लेवल तक हमारा कल्चर भी उसी लेवल तक पहुँचे। तो नई पीढ़ी चाहेगी कि उसमें एक्सपेरिमेंट हो, नए उसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हो और फ्यूज़न हो सॉन्ग्स में, तभी हमारी नई पीढ़ी उससे जुड़ पाएगी। मेरा मानना है कि फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है कि न केवल पंजाब का म्यूज़िक ले लो, भोजपुरी म्यूज़िक ले लो या बॉलीवुड का म्यूज़िक ले लो, उसमें फ्यूज़न हो रहा है। सूफ़ी हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं, पहले सूफियाना वो बिल्कुल सिंपल होते थे, जब से उसमें फ्यूज़न डाला गया तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारा उत्तराखंड का लोक संगीत में भी अगर फ्यूज़न हो तो काफ़ी आगे तक हमारा म्यूज़िक जा सकता है। बचपन से ही मुझे म्यूज़िक का वैसे शौक़ रहा। तो पहले जैसे होता छोटेपन में तो पहले अपना पहाड़ी संगीत बहुत कम सुना, बहुत ज़्यादा प्रचलन पे भी नहीं था। तो हिंदी म्यूज़िक सुन के एक बार पापा के साथ, मेरे पापा भी सॉन्ग्स वगैरह गाते थे तो बहुत शौक़ था, थिएटर वगैरह करते थे, उनके साथ गई तो वहाँ देखा कि एक हमारी पहाड़ी अपना ग्रुप था। वहाँ पे जब अपने पहाड़ी के सॉन्ग्स सुने तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत, क्योंकि हमारे पहाड़ी बहुत मिठास होती है हमारे सॉन्ग्स में। तो तब से मेरा रुझान अपना पहाड़ी संगीत की तरफ बढ़ गया। तो मुझे लगा कि एक दो गढ़वाली सॉन्ग्स गाए तो लगा कि मुझे इन्हीं गानों को गाना है। पता नहीं क्यों कि दिल में आया, क्योंकि पहले मन में एक सोचा था कि एक प्लेटफॉर्म की हिंदी की तरफ जाना है, लेकिन जब से पहाड़ी म्यूज़िक की तरफ जुड़ी तो फिर एक इच्छा भी हुई, मन में पैदा हुई कि हमारा संगीत क्या है, लोक संगीत के बारे में जाना। कई गुरु जैसे जीत सिंह नेगी जी हैं हमारे उत्तराखंड के, तो उनके सानिध्य में मैं रही, उनसे लोक संगीत के बारे में जानकारी हासिल की कि हमारी लोक विधाएँ क्या क्या होती हैं। तो पहले हमें सिर्फ लगता था कि गढ़वाली गाना मतलब अपनी भाषा का कोई गीत गाना होता है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा लोक संगीत कितना बड़ा है, उसमें कितनी सारी विधाएँ हैं। तो युवा इस क्षेत्र में और आए, उसके बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या प्रयास करें? यहाँ के कलाकार जो हैं कैसे उसको ग्रूम करवा रहे हैं? अभी तक तो हम लोग हम चाहते हैं कि हम कोई इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पे हमारी लोक विधाएँ हैं उनके बारे में उनकी जानकारी नई जनरेशन को दें। उत्तराखंड के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए आईनेक्स्ट ने एक तारा कॉन्टेस्ट जो है ये लॉन्च किया है। आप क्या कहती हैं एक तारा के बारे में, आपकी क्या सोच है, ये प्रयास कैसा है? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी आईनेक्स्ट को कि इस तरह का प्लेटफॉर्म हमारी आगे न्यू जनरेशन को मिल रहा है आपके माध्यम से। और बस मैं चाहूँगी कि हमारी जो पहाड़ में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं और आईनेक्स्ट के आपके ये ऑनलाइन जो आपका ये कॉन्टेस्ट है, इसके माध्यम से हमारी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमारे उत्तराखंड को मिलेगी, पूरी उम्मीद ऐसे रखती हूँ। और मैं चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंडी जितने भी नई प्रतिभाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और हमारे उत्तराखंड को एक नई आवाज़ और मिले और उत्तराखंड का नाम काफ़ी आगे तक जाए।